हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल ऐसा हिंदी कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ, तुम रो रही थी ना? सोनल ने सुधा जी से कहा। अरे नहीं बेटू, वह प्याज काट रही थी ना, इसलिए आंखें जरा सी लाल हो गई। सुधा जी किसी अपराधी की भांति नजरें छिपाते हुई बोली। माँ, क्यों छिपा रही हो मुझसे? पापा के जाने का दर्द हर दिन तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है मुझे। कब तक माँ? 2 साल हो गए उन्हें हमसे दूर गए। कोई दिन नहीं गया जब तुम्हारे दुपट्टों को आंसुओं से भीगा ना देखा हो। माँ, तुम चलो मेरे साथ। सोनल ने कहा। तू पागल है क्या? तेरी ससुराल वाले क्या कहेंगे? तेरे नाना जब भी मेरे यहाँ आते थे पानी भी नहीं पीते थे अपनी बेटी के घर का। तू मुझे अपने ससुराल में रहने की बात कर रही है। यहाँ सब है बेटा, तेरे पापा का प्यार, उनकी यादें, कहाँ हूँ मैं अकेली? सुधा जी ने सोनल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सोनल जान गई थी कि माँ को समझाना आसान नहीं, पर माँ धीरे धीरे सिमटती जा रही है अपने आप में। 30 साल जिस हमसफर के साथ बिताए, वह जब तन्हा छोड़ जाए तो जिंदगी आसान तो नहीं रह पाती। सोनल के साथ अनुज ने भी कई बार कहा कि वे उनके साथ रहने आ जाएं, पर सुधा जी का जवाब हमेशा वही होता। कब आई तुम? कैसी है मम्मी की तबीयत अब? अनुज घर में आए तो देखा सोनल सोफे पर औंधे मुंह लेटी है। उसके सिर पर हाथ फिराते हुए उसने पूछा। ना चाहते हुए भी सोनल फफक कर रो पड़ी। अनुज ने उसे सहलाकर शांत किया। अनुज, माँ गुम सी हो गई है। चुप, खामोश। उनकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर डरा देती है। मुस्कान का लबाड़ा ओढ़े कितना दर्द उनमें भरा है, क्या मैं समझती नहीं? कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है इस समाज पर, जहां बेटी को इस कदर पराया कर दिया जाता है। आज अगर मैं बेटा होती तो क्या माँ मेरे साथ नहीं रह सकती थी? वे कहती है कि मेरी गृहस्थी हमेशा खुशहाल रहे, इसलिए वे मेरे साथ नहीं रह सकती। मम्मी जी, पापा जी भी तो इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। वे क्या समझते नहीं? सोनल आंखों में आंसू लिए बोली। सोनल, हम कुछ नहीं कर सकते। वह बड़े लोगों की सोच है, वह इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली। अनुज ने कहा। अनुज, तो क्या मैं माँ को यूं ही अकेलेपन का दंश भुगतने के लिए छोड़ दूं? नहीं अनुज, यह अकेलापन डस लेगा उन्हें किसी दिन। अनुज की बात बीच में काट सोनल बोली। 2 साल हो गए थे अनिल जी का देहांत हुए। सोनल अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी। सुधा जी ने अपने आप को उन दोनों में इस कदर व्यस्त कर लिया कि उनकी जिंदगी सिर्फ उन दोनों लोगों के बीच ही सिमट कर रह गई। 3 साल पहले उन्होंने सोनल की शादी की तो उनके पति उनका इकलौता सहारा थे, पर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अनिल जी ऐसा सोए कि अगले दिन उठ ही ना पाए। सोनल अगली सुबह अखबार पढ़ रही थी कि उसकी नजर एक खबर पर गई और ठिठक गई। हजारों ख्याल उसके मन में उमड़ने लगे। दूसरे ही पल उसके हाथों की उंगलियां लैपटॉप पर चलने लगी। पूरा दिन इसी उधेड़बुन में रहा कि क्या वो जो सोच रही है सही है। अगले दिन उसने एक दृढ़ निश्चय किया और उसकी उंगलियां फिर से लैपटॉप पर थी। सोनल, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम होश में तो हो? अनुज ने गुस्से में कहा। हाँ अनुज, मैं पूरे होशो हवास में हूँ। किसी के जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती ना अनुज, जीना तो फिर भी पड़ता है, चाहे हर दिन घुट घुट कर जियो या खुश रहकर। क्या किसी इंसान को हक नहीं खुश रहने का, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का? क्या बुराई है इसमें? अनुज, जिंदगी बहुत छोटी है, पर जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जब जिंदगी पहाड़ सी रखी हो जाती है और जीना मुश्किल लगने लगता है। रही बात समाज की, तो जिस समाज की हम परवाह करते हैं उसे हमारी कितनी परवाह है। 2 साल हो गए पापा को गए।
किसने क्या किया? अनुज, मुझे इस समाज की नहीं, अपनी माँ की परवाह है। मैं अपनी माँ को जिंदा लाश की तरह नहीं देख सकती। अब यह तुम पर है कि तुम मेरा साथ निभाते हो या नहीं, सोनल ने कहा। अनुज कई दिन इस उधेड़बुन में लगा रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि यह कदम तो सोनल के लिए भी आसान नहीं। फिर भी वह अपनी माँ के लिए कर रही है। क्या वह उसका साथ नहीं निभा सकता? सोनल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अनुज ने कहा तो सोनल ने उसे गले से लगा लिया। अनुज, यह प्रोफाइल देखो, यह सुनील श्रीवास्तव है, रिटायर्ड बैंक मैनेजर। इनकी बीवी की 3 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। उनके 2 बेटे हैं जो कि अलग अलग जगह सेटल हैं। मुझे इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, तुम बात करो ना, सोनल ने कहा। अनुज ने फोन पर उनसे बात की। अगले ही दिन अनुज और सोनल ने उनसे मुलाकात की। उन्हें वे पसंद आए। माँ की तरह वो भी अकेलेपन का दंश भोग रहे थे और किसी एक साथी की तलाश में थे जो उनके इस अकेलेपन को दूर कर सके। अगला कदम माँ को मनाने का था। सोनल जानती थी कि यह इतना आसान नहीं है, पर फिर भी उसने कदम उठाया। वह पीछे हटने वाली नहीं थी। माँ, देखो, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस में तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। कल से तुम्हें वहां जाना है, सोनल ने कहा। सोनल, तू ये सब क्या करती रहती है? मैं कहीं नहीं जाने वाली, माँ बोली। माँ, मैंने फीस भर दी है और ड्राइवर को भी बोल दिया। तुम कल सुबह 7 बजे तैयार रहना, सोनल ने कहा। अब सुधा जी के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनुज और सोनल को पता था कि सुनील जी आर्ट ऑफ लिविंग में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इसलिए उन्होंने यह तरीका अपनाया। अगले दिन से सुधा जी आर्ट ऑफ लिविंग में जाने लगी। धीरे धीरे उनका मन वहां रम गया। वहां जाकर वे खुद को बहुत प्रफुल्लित महसूस करती। 6 महीने में वह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वहां सभी सदस्यों के साथ वे घुल मिल गई। सुनील जी का स्वभाव ऐसा था कि दोस्त बनाते उन्हें समय नहीं लगा। बातों ही बातों में सुनील जी को पता चला कि सुधा जी की कविताएं लिखने का बड़ा शौक है, पर शादी के बाद उन्होंने इस शौक को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने सुधा जी को कई किताबें भेंट की और फिर से लिखने को प्रोत्साहित किया। सुधा जी, मेरे पास लिटरेचर फेस्टिवल के 2 टिकट्स हैं, क्या आप चलेंगी? सुनील जी ने कहा। सुधा जी एक बारगी ठिठकी, पर अगले ही पल उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन जब वो लिटरेचर फेस्टिवल से लौटी तो बड़ी खुश थी। पता है सोनू, कितने जाने माने कवि आए थे जिनको हम टीवी में देखते हैं, वे सामने बैठे थे और एक से बढ़कर एक किताबें। सुधा जी बर्तन धोती हुई बोल रही थी, माँ बोलती जा रही थी और सोनल मन ही मन मुस्कुराते हुए उनके लिखे हुए चेहरे को देख रही थी। इसी मुस्कान को देख एक आंसू सोनल की आंख से बह निकला, खुशी का आंसू। इसी बीच सुनील जी और सुधा साथ में लाइब्रेरी भी जाते, जहां वे किताबें पढ़ते और उन पर चर्चा भी करते। शायद अब समय आ गया है जब हमें मम्मी से बात कर लेनी चाहिए, अनुज ने कहा तो सोनल ने हाँ में सिर हिला दिया। सोनल, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? फिर से शादी, वह भी इस उम्र में? पागल तो नहीं हो गई हो? एक बार भी सोचा कि दुनिया क्या कहेगी? और अनुज, इसकी बेवकूफी में तुम भी शामिल हो गए। सुधा जी ने गुस्से से कहा, माँ शांत हो जाओ, गलत क्या है इसमें? पापा को गए 3 साल हो गए हैं, मेरे साथ तुम खुश रह नहीं सकती, तो फिर इसमें गलत क्या है? क्या तुम्हें खुश रहने का हक नहीं? कब तक तुम यूं रहोगी? माँ, क्या तुम्हें जीने का हक नहीं? खुश रहने का हक नहीं? सुनील जी बहुत अच्छे इंसान हैं, माँ तुम खुश रहोगी, सोनल ने कहा। सुनील जी सुधा की जी चौंक गई। अब शायद उन्हें सब समझ में आ गया। उन्होंने कमरा का दरवाजा बंद कर लिया और अनुज व सोनल से जाने को कहा। फोन की घंटी बज रही थी। सामने कॉल पर सुनील जी थे। वह फोन
रखना चाहती थी कि उन्होंने कहा कि कल वे उन्हें लाइब्रेरी के बाहर मिले। अगले दिन ना चाहते हुए भी वे गई। मुझे पता है आप नाराज हैं, आपकी नाराजगी भी जायज है, पर आप ही बताएं कि गलत क्या है। अगर दो लोग अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, आप और मैं तो एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। कुछ ना सही पर शायद एक दर्द का रिश्ता हमारे बीच ही है। फिर भी मैं हमेशा आपके निर्णय का स्वागत करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, सुनील जी ने कहा और चले गए। सुधा जी को कई रातें नींद नहीं आई। कुछ दिनों बाद वे फिर से अपने सेंटर गई, लाइब्रेरी भी गई, पर वह चेहरा जिसकी उन्हें तलाश थी नहीं मिला। अगले दिन सुनील जी ने फोन पर एक जाना पहचाना नंबर देखा। यह नंबर सुधा जी का था। अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज से दोनों पति पत्नी हैं। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में सुधा जी और सुनील जी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सुनील जी के दोनों बेटों ने, एक और अनुज सोनल ने भी रजिस्ट्रार में बतौर गवाह दस्तखत किए। सोनल ने अपनी माँ के हाथ में कुछ थमाया। यह सिंदूर की डिबिया थी। माँ की आंखें छलछला आई। पापा, आप माँ की मांग में सिंदूर नहीं करेंगे? सोनल ने पूछा। सुधा जी का चेहरा सिंदूर की लालिमा से चमचमाने लगा और इस तरह एक बेटी के प्यार ने अपनी माँ को दोबारा जीने का हक दिलाया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।